प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। कई संतों ने उपदेश दिया है, आपने कई बार सुना है। कई सत्संग आपने सुने हैं जहां आपको यह बार बार चिताया जाता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। केवल मात्र शरीर में रहने के कारण इतना समय यह बोध पैदा होता है, यह भ्रम पैदा होता है कि हम शरीर हैं। यदि यह भ्रम हमारे भीतर से निकल जाए तो धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा नजर आने लग जाती है। हम धीरे धीरे आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं। और क्योंकि हम आत्मा हैं तो आइए इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा किस प्रकार निकलती है। शरीर जड़ है, आत्मा के दाखिल होने से ही इसमें प्राण आते हैं। आत्मा शरीर में से निकल जाए तो यह मुर्दा हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए आत्मा ऊपर से नीचे उतरती है, परंतु मृत्यु के समय यह नीचे से ऊपर की ओर सिमटती है। जीवन धारण करते समय जीवात्मा आंखों के द्वारा नीचे हाथों और पांवों तक फैलती है। मृत्यु के समय यह पहले हाथ पांव खाली करती है, फिर टांगे, बाजू, धड़ और आंखें खाली करती है। जो भाग आत्मा खाली करती जाती है वह सुन या ठंडा होकर मरता जाता है। जब सुर्त आंखों के पीछे आकर शरीर को पूरी तरह खाली करके एक ओर हट जाती है तो शरीर की मौत हो जाती है। आत्मा का 9 द्वारों द्वारा शरीर में उतरना शरीर का जीवन है और 9 द्वारों को खाली करके एक ओर हो जाना इसकी मौत है। प्रत्यक्ष है कि शरीर आत्मा के सहारे जीवित है, जबकि आत्मा की शरीर के बिना अपनी स्वतंत्र हस्ती भी है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों का साथ लेकर 9 द्वारों में उतरने को ही परमार्थिक भाषा में जड़ और चेतन की गांठ बनना कहा जाता है। मन और आत्मा एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। शरीर के 9 द्वारों में कार्यशील होने या इंद्रियों के भोग भोगते समय ये तीसरे दिल में नहीं होते, परंतु जब इन्हें आंखों के पीछे सिमरन और ध्यान में लीन किया जाता है तो इन्हें एकाग्र होने के लिए शरीर का नीचे का भाग खाली करके तीसरे दिल में वापिस आना पड़ता है। इस अभ्यास में स्वाभाविक मौत की तरह ही सुर्त के द्वारा शरीर को खाली करने से पहले आत्मा सुन्न होते हैं। और यह जो मृत्यु के समय घटने वाली घटना है, यदि हम इसे जीते जी ही अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मिलाप उस परमात्मा से हो जाता है। यह जीते जी मरने का जो अभ्यास है, यदि हम इस अभ्यास को करें तो इस अभ्यास में स्वाभाविक मौत की तरह ही सुर्त के द्वारा शरीर को खाली करने से पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगे और बाजू सुन्न होती हैं। इसके बाद धड़ और आंखों में से सुर्त सिमटती है, जिससे आत्मा आंखों से नीचे का सारा भाग खाली करके आंखों के पीछे तीसरे दिल या 10वीं गली में पहुंच जाती है। मौत के समय आत्मा शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है तथा दोबारा उस शरीर में दाखिल नहीं हो सकती। आत्मा सिमरन और ध्यान के रूहानी अभ्यास में शरीर के आंखों से नीचे के भाग को सुन छोड़कर 10वीं गली में जागृत हो जाती है। जब तक सुर्त तीसरे दिल में एकाग्र रहती है शरीर मुर्दे के समान होता है, परंतु आत्मा चेतन होती है। जब यह फिर 9 द्वारों में वापस उतर आती है शरीर दोबारा जीवित हो जाता है। इस रूहानी अभ्यास में मृत्यु और जीवन का कर्म इकट्ठा चलता है और अभ्यासी अपनी इच्छा से इस मौत का अनुभव करता है। इसलिए इसे जीते जी मरना कहा जाता है। मुसलमान फकीरों द्वारा इस अमल को कब्र का जीना कहा जाता है। सुर्त के तीसरे दिल में एकाग्र होने के कारण शरीर का आंखों से नीचे का भाग कब्र बन जाता है, परंतु आत्मा जागृत या चेतन होती है, इसलिए यह कब्र में जीने के समान है। जीवात्मा का शरीर के रोम रोम से मोह हो चुका है। यह मोह इंद्रियों के भोगों, बेटे बेटियों, जमीन जायदादों,
कौमों, मजहबों, मुल्कों आदि का फैला हुआ है। शरीर का एक बाल भी उखाड़े तो दुख होता है। जब मृत्यु के समय आत्मा को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है तो यह शरीर छोड़ना नहीं चाहती, परंतु मौत के फरिश्ते इसे बलपूर्वक ऊपर खींचते हैं। इस खिंचाव के समय जो जीव पर बीतती है वह जीव ही जान सकता है। हड्डियों को बुरी तरह झंझोड़कर प्राण निकाले जाते हैं और जीव को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। मौत के समय आत्मा को बलपूर्वक शरीर में से निकालते हैं तो 1000 बिच्छू के इकट्ठा डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है। जीवात्मा अनंत जन्मों से अनेक बार मौत की पीड़ा में से गुजर चुकी है। इसी कारण इसके अंदर मौत का जबरदस्त भय बना रहता है। सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी को सुरत के 9 द्वारों में से सिमटकर आंखों के पीछे एकाग्र होने से अपार आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे आत्मा अंतर की ओर सिमटती है उसके अंदर आनंद की फुहार पड़ने लगती है। सुरत शब्द का अभ्यास न करने वाले लोग मृत्यु से थर थर कांपते हैं, परंतु नाम की साधना द्वारा खुशी से जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी सदा इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब अभ्यास का समय मिले और आत्मा को समेटकर आंतरिक आनंद में मंडलों में ले जाएं। साधारण लोगों के हृदय में मृत्यु का भय बना रहता है, किंतु अपनी इच्छा से जीते जी मरने वालों के लिए मृत्यु एक सहज क्रिया बन जाती है। इस भय द्वारा उनके अंतर में प्रकाश और आनंद भर आता है और मृत्यु का भय और भ्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। बार बार मृत्यु के दुखों में घिरे संसार के लोग जीते जी मरने का अभ्यास सीख लें तो सदा के लिए इस मुसीबत से छूट जाएं और उन्हें अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए। हमें जीते जी मरने के अभ्यास को इतना पक्का करना चाहिए कि 10वें द्वार में पहुंचकर हम कर्मों और संस्कारों के सारे ऋण का भुगतान करके जन्म मरण के बंधनों तथा इनसे पैदा होने वाले दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। जीते जी मरने वाला अभ्यासी जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब उसे दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़ता तो वह दोबारा मरने के दुखों में कैसे पड़ सकता है। प्रियतम के देश की मंजिल दूर है, कोई बिरला आशिक संसार की कामना को मारकर सुरत को अंतर में शब्द के साथ जोड़कर जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा उस दुर्गम देश तक पहुंचता है। ऐसा साधक ही सच्चा योगी है और वही इश्क के मार्ग पर चलने का वास्तविक अधिकारी है। जब सुरत पिंड को खाली करके अंदर ब्राह्मण में पहुंच जाती है तो इसका मिलाप अंदर शब्द से हो जाता है और इसे जीवन मुक्ति वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। जो लोग सच्चे सुख की खोज में हैं उन्हें चाहिए कि नाम की कमाई द्वारा जीते जी मौत की घाटी से पार चले जाएं। इस प्रकार उनका मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और उन्हें अंतर में शब्द का सुख प्राप्त होगा। सच्ची रूहानी दौलत जीते जी मरने से प्राप्त होती है। जीते जी मरने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीते जी मरने से ही आत्मा नाम में लीन हो सकती है। मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है जिसे जीतना आवश्यक है। रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरना ही मृत्यु को जीतना और जड़ शरीर से ऊपर उठकर सच्चे रूहानी जीवन में दाखिल होना है। इसलिए प्रतिदिन मरने का अभ्यास करना आवश्यक है, यानी जीते जी मरने का अभ्यास करना आवश्यक है। सुरत को शब्द से जोड़ने का अभ्यास करना आवश्यक है। भजन सिमरन के अभ्यास के समय जब शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न हो जाता है तो अनंत जन्मों से शरीर रूपी कब्र में मुर्दा पड़ी आत्मा जाग उठती है और शब्द की ध्वनि को अपने ही अंदर सुनना शुरू कर देती है। यदि मृत्यु का कोई इलाज है तो जीते जी मरना है। मृत्यु के समय आत्मा को जो जो अनुभव मिलते हैं वे सद्गुरु से दीक्षा लेने वाली किसी अभ्यासी जीवात्मा को साधना के समय प्राप्त होते हैं। जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं।
जीते जी मरने का अभ्यास करने वाले अभ्यासी मौत के समय भी अपार प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह अपने प्रियतम के निकट आंतरिक रूहानी मंडलों में चला जाता है। संसार के शेष सब लोग अंधों की तरह मरते हैं, परंतु कामिल मुर्शिद, जिनका तीसरा तिल शिव नेत्र खोल देता है, वे जीते जी मरने के योग्य बन जाते हैं। वे बेखबर नहीं, बाखबर हो जाते हैं और हंसते हंसते अपने प्रियतम, अपने सद्गुरु के सम्मुख अपने प्राण दे देते हैं। जीते जी मरने के अभ्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा जड़ और चैतन्य, मन और आत्मा की गांठ खुलती है तथा आत्मा शब्द में लीन होने के योग्य बनती है। जब तक मन और आत्मा की गांठ नहीं खुलती तथा आत्मा मन के पंजे से मुक्त होकर शब्द में लीन नहीं हो जाती, यह कभी भी अपने स्रोत, उस मालिक से मिलाप नहीं कर सकती, उस परमात्मा में नहीं समा सकती। इसलिए जीते जी मरने का अभ्यास करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, और यह अभ्यास हमें सच्चे सद्गुरु द्वारा मिलता है। उस सद्गुरु द्वारा जो हमें शब्द से जोड़ता है, जो हमारी सुर्त को अंतर में अनहद से जोड़ता है। ऐसे सच्चे सद्गुरु से नाम की बख्शिश अवश्य लें, उनसे जीते जी मरने का अभ्यास अवश्य लें, ताकि आपका यह भ्रम दूर हो सके कि आप शरीर हैं, आप आत्मा हैं। आप इस बात को जान सकें, इस सत्य को जान सकें। यह कोई झूठ बात नहीं है, यही मात्र एक सत्य है। लेकिन अभी आप अपने को शरीर समझते हैं तो आत्मा का कोई बोध नहीं है। जैसे जैसे शरीर का बोध कम होगा, आत्मा का बोध बढ़ना शुरू हो जाएगा। राधा स्वामी जी।